हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ अ गर्ल हैज हायर वैल्यू देन यू। क्या होगा अगर एक लड़की की वैल्यू आपसे ज्यादा हो। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको आपके क्वेश्चंस हो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। मेरे पास इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि सर, जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मुझसे बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसी वजह से वो मुझे छोड़ गई। नहीं, वो इस वजह से आपको नहीं छोड़ के गई कि वो बहुत बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये आपके दिमाग में इनसिक्योरिटी है, आप इस तरह से सोच रहे हैं। अगर आप इस तरह से ना सोच रहे होते तो वो आज भी आपके साथ होती। वो आपको क्यों छोड़ के गई है? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गई थी आपसे एक टाइम पे। वुमेन्स किसी से भी अट्रैक्ट हो सकती हैं, एक चीज़ ये भी आप याद रखें। चाहे आप अपने दिमाग में खुद को बेहतर नहीं समझते, लेकिन कोई ऐसी इंटरेक्शन हुई, उससे आपकी बात हुई और उस टाइम पे वो आपसे इंप्रेस हो गई, तो मे बी आप वो रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ की अहमियत नहीं करेंगे और हर टाइम इनसिक्योरिटी में रहेंगे कि यार ये तो इतनी खूबसूरत है, ये मुझसे पट गई, ये कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए, और वो छोड़ के चली जाएगी अगर आपके दिमाग में इनसिक्योरिटी आएगी। अगर आप खुद की वैल्यू करेंगे, अगर आपको पता होगा कि मैं बेस्ट हूँ और मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर ढूंढ सकता हूँ इंसान, तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। सो वुमेन ऑलवेज चेस 20% मैन, 20% हायर मैन। इस चीज़ को समझे। माशरे में अगर 100 बंदे अवेलेबल हैं एक मोहल्ले में, तो वो लड़की उन 20% लोगों से बात करना चाहेगी। यूनिवर्सिटी में, जो जॉब पे या ऑफिस में, हर जगह, सोसाइटी में, ओनली उसी 20% को वो चेस करना चाहेगी या बात करना चाहेगी या उनसे शादी करना चाहेगी जिनके कोई हाई स्टैंडर्ड होंगे, जिनकी कोई हाई वैल्यू होगी। क्यों? कि वुमेन्स बायोलॉजिकली वायर्ड इस तरह है, उन बाय नेचर वो इसी तरह है। और वो क्यों इस तरह है? क्योंकि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, वो आपको हस्बैंड बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो उनका शौहर हो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, उनके बच्चों की केयर करे, उनको प्रोवाइड करे। ठीक है। इसलिए वो चाहती हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वुमेन क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहती है, तो इसलिए वो उन्हीं को चेस करेगी जिनसे रिस्क फैक्टर जिनके साथ कम है। गरीब बंदे से क्यों नहीं शादी करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि उसको पता है कि गरीब बंदे के साथ सफ़र बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होंगी, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी तो मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। तो वो अक्लमंद है, वो इस चीज़ को समझती है, इसलिए वो उन्हीं को चेस करती है जिनका कुछ मकाम हो माशरे में, कोई स्टैंडर्ड हो। इसलिए आपको पैसे पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसलिए आपको बेटर से बेटर बनाना चाहिए। और रिलेशनशिप में चाहे आप हों भी, आपको हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते रहना चाहिए ताकि वो आपके साथ जुड़ी रहे, आपको छोड़ के ना जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप लेज़ी हो जाएँगे, अपनी वीकनेस शो करेंगे, तो वो समझेगी कि यार ये तो किसी काबिल नहीं है, और उसको अपनी अहमियत का एहसास हो जाएगा। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को, बताने का मकसद ये है कि वो हमेशा हाई वैल्यू पर्सन को चेज़ करेगी, क्योंकि वो उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहेगी। वो चाहेगी कि कोई ऐसा हो जो उसकी केयर करे, और वो अक्लमंद है, वो बेवकूफ़ नहीं है। ये मर्द हैं, ये मेन हैं जो बेवकूफ़ होते हैं, जो प्यार में आके अपनी जॉब छोड़ देते हैं, अपना जिम जाना छोड़ देते हैं। वुमेन बहुत अक्लमंद होती है इस मामले में। अपने लिए भी वो बहुत ज़्यादा सोचती है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सोचती है कि आप कैसे बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। अगर वो प्यार करती है तो आपको बताएगी, लेकिन अगर वो आपको नहीं बता रही है और इग्नोर कर रही है, तो इसका मतलब है उसने दिल में ठान लिया है कि आप चेंज नहीं हो सकते। इसलिए बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मत दिया करें। हर टाइम आप अपनी गर्लफ्रेंड को बताते रहते हैं कि तुम इतनी प्यारी हो और मुझे तुमसे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकती। जब आप इस तरह की बातें करती हैं तो वो आपको करते हैं तो वो आपको बेवकूफ़ समझती है और छोड़ के चली जाती है। इसलिए अपनी वैल्यू को मेंटेन रखें। ठीक है। अल्फ़ा मेल रहें। कि अल्फ़ा मेल क्या होता है? जो अपने ऊपर वर्क करता है, जो गोल्स को चेज़ करता है, जो औरतों को चेज़ नहीं करता, लड़कियों को चेज़ नहीं करता, जो अपने गोल्स को चेज़ करता है, और उसकी तरफ लड़कियाँ अट्रैक्ट खुद ब खुद होती हैं। जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जैसे बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे बड़े-बड़े स्टैंडर्ड के सीईओज़ होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं। ये लोग अपने गोल को इतना ज़्यादा चेज़ करते हैं कि दुनिया इनकी दीवानी हो जाती है। जो भी इंसान थोड़ा इसेंट्रिक होगा, थोड़ा संकी होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, उसकी लोग अहमियत करते हैं। अगर आप नॉर्मल लोगों की तरह होंगे जो यू नो हर जगह अवेलेबल हैं, तो आपकी अहमियत नहीं होगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो कम अवेलेबल है उसकी अहमियत होती है। तो जो अपने ऊपर वर्क करता है हर टाइम,
अच्छा बन के रहता है तो उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो रेयर है, ठीक है, वो कम मिकदार में अवेलेबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।